सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आप ही के सामने मैंने अलमारी में संभाल कर रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर कुछ और होता तो शायद मैं परवाह नहीं करती, लेकिन आपने इतने प्यार से मुझे जो तोहफा दिया वो। शांत हो जाइए सिंदूरा, कंगन जाएंगे कहाँ? यहीं कहीं होंगे। दी किसी और ने कंगन देखे थे? सागर, बुआ जी ने वो कंगन मुझे अपने कमरे में ही दिए थे। तब वहाँ सिर्फ विद्या और शालू आए थे चाय देने के लिए। विद्या, शायद तुम्हें कुछ याद हो कि दी ने कंगन कहाँ रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उस समय चाय देते ही चले गए थे। विद्या, फिर भी याद करने की कोशिश करो ना। अरे कंगन के पैर थोड़े ही लगे हैं जो चलकर कहीं घर से बाहर निकल जाएंगे। यहीं कहीं होंगे, ढूंढ लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं विद्या के कमरे से। विद्या के कमरे से, विद्या के कमरे से। हमारे कमरे में क्यों बुआ जी? हमने तो चोरी नहीं की ना, फिर हमारे कमरे में क्यों? देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना विद्या? बुआ जी, शायद विद्या सही कह रही है। कंगन विद्या के कमरे में कैसे होंगे? लगता है आपको विद्या पे बहुत यकीन है। नहीं, वो बात नहीं है। I mean, अचानक कंगन विद्या के कमरे में। कंगन ढूंढने ही है। अब शुरुआत हम विद्या के कमरे से करें या शालू के कमरे से, क्या फर्क पड़ जाएगा? जी। चलो चलें? जी। बुआ जी, लता ठीक कह रहे हैं। जब इस कमरे में कोई आया ही नहीं तो कंगन यहाँ पे कैसे आ सकता है? चीनू, कंगन ढूंढिए, बेकार बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए। दी, हो सकता है गलती से आपने कहीं और रख दिया हो। मतलब आपने अलमारी में नहीं, कहीं बाहर रख दिया। वहां चलकर देख लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को इस बात का यकीन नहीं था ना कि ये कंगन इस कमरे में हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये यहाँ पहुंचे कैसे।
शायद सिंदूरा ठीक कहती है कि इस घर की हर मुश्किल की कोई ना कोई कड़ी विद्या से जुड़ी होती है। ये कंगन हमने नहीं। शराब, चुप रहो तुम। बुआ जी के सामने जबान लड़ा रही हो तुम। क्या बुआ जी जानती नहीं तुम जैसी औरतों को? विद्या बहुत संस्कारों की बातें किया करती थी ना तुम। ये है तुम्हारे संस्कार। क्या इस बात का जवाब है तुम्हारे पास कि ये कंगन तुम्हारे कमरे में कैसे आया? ये कंगन हमने नहीं चुराए। तो फिर ये कंगन इस कमरे में आए कैसे? हमें नहीं पता ये कैसे आए, नहीं जानते हम। ये कंगन हमने नहीं चुराए हैं। मैंने कहा था ना बुआ जी, मैंने कहा था ना कि विद्या के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। पहले भी देख चुके हैं ये सारे नाटक। अरे तुम्हें कंगन ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं यूं ही तुम्हें दे देती। इस घर में ऐसी तो कोई कमी नहीं है कि तुम्हें चोरी करनी पड़े, वो भी बुआ जी के दिए हुए कंगन। तुम जानती हो कि ये कंगन मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? तुम जानती हो कि बुआ जी हमारे लिए, इस घर के लिए क्या मायने रखती हैं? हमने चोरी नहीं की है। हम चोरी क्यों करेंगे? आप ही लोग बताइए ना। आप ही ने तो कहा ना कि इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे? और फिर हमें बाबा इस घर में एक दुल्हन बनाकर लाए थे और हमारे लिए तो उतना ही काफी है ना। नहीं विद्या, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तुम हमेशा ऐसी ही बातें करती हो पर साबित कुछ नहीं कर पाती। हम साबित कर सकते हैं। हम कानूनी रूप से इस घर की पूरी दौलत, पूरी संपत्ति को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं। इस घर की सभी सुख सुविधाओं को हम हमेशा के लिए त्याग सकते हैं, कानूनी रूप से। बस अगर हम कुछ नहीं त्याग सकते हैं तो वो इस घर की दुल्हन होने के अधिकार को, अपने पति की पत्नी होने के अधिकार को। कभी नहीं त्याग सकते हैं इन अधिकारों को हम। विद्या, अगर तुम्हें इस घर की दौलत में कोई लालच नहीं है तो तुमने ये कंगन चुराए क्यों? मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अजीब, हमने ये कंगन नहीं चुराए। यकीन मानिए अब हमारा। तो क्या विद्या, ये कंगन खुद ब खुद चलकर तुम्हारे कमरे में आ गए? ये कंगन मैं लाया था यहाँ। भारत, मैंने ये कंगन विद्या मामी के रूम में छिपा दिए थे, जिस तरह आपने मेरा कैमरा छिपा दिया था। मैं आपसे बदला लेना चाहता था। मैंने सोचा था कि आप थोड़ी देर परेशान होंगी और फिर मैं आपको कंगन लौटा देता, मगर मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग विद्या मामी को इस तरह ब्लेम करेंगे। भारत,
ये क्या तरीका है बेटे अपने मम्मी पापा को तंग करने का? चलिए अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए। सॉरी मम्मी। अब अपने कमरे में जाइए। बाकी सभी जा सकते हैं। सिंदूरा जी। ये लीजिए। हमसे हमारे कमरे में मिलने आइए आप। जी। सागर। जी। आपने कहा था कि विद्या कंगन चोरी नहीं कर सकती, ऐसा क्यों कहा था आपने? बुआ जी मैं मानता हूं पिछले कुछ दिनों में विद्या ने गलतियां की हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिनके लिए शायद उसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चोरी? विद्या कभी चोरी नहीं कर सकती, कभी नहीं। बुआ जी आपने बुलाया था मुझे? हाँ, हमने आपसे ये कहने के लिए बुलाया था कि आप आइंदा किसी पर भी इल्जाम लगाने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। ये बात हम सबके सामने नहीं कहना चाहते थे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया था। सॉरी बुआ जी, मैं विद्या की हुई चोरी साबित नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्या बेकसूर है, कि मेरा लगाया हुआ इल्जाम गलत था। मतलब? मतलब ये बुआ जी कि आप विद्या को नहीं जानती। उसने हर किसी को अपने जाल में फंसा कर रखा है, इस घर के बच्चों को भी। भारत जब देखो विद्या को डिफेंड करता रहता है। वो विद्या की असलियत नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। मुझे हर वक्त सागर की चिंता लगी रहती है। बुआ जी, सब कुछ इतना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। आप तो जानती हैं, हम जिसे बहू बनाकर हमारे घर लाते हैं उस पर पूरा विश्वास करते हैं, और फिर एक दिन हमें पता चलता है कि वही बहू पैसों की लालच में आकर हमारे घर की इज्जत को उछालती है। हमारे बेटे हमारे नहीं रहते, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपकी बहू के बहकावे में आकर आपका बेटा आपके खिलाफ हो गया। मैं नहीं चाहती कि जो आपके साथ हुआ वो इस घर में भी हो। विद्या में मुझे आपकी बहू के आसार नजर आते हैं। सिंदूरा, अगर आपकी कही बात सही है तो विद्या इस घर की सारी दौलत त्यागने को क्यों तैयार है? बुआ जी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो सबके सामने ये कहेगी कि वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, तो हम में से
कोई भी उसे जाकर ये नहीं कहेगा कि ठीक है त्याग दो। सच तो ये है कि विद्या के पास कोई दौलत है ही नहीं। वो इस घर में सिर्फ इसलिए रह रही है क्योंकि वो सागर की पत्नी है, और शायद यही बात उसे खाए जा रही है। उसके अंदर पैसों की एक ललक है बुआ जी, और यही ललक उससे ये सब कुछ करवा रही है। विद्या को सिर्फ इस घर की शोहरत और रुतबा नहीं, बल्कि इस घर की दौलत भी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अगर जो आप कह रही हैं वो सच है तो हम विद्या को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगे। चलो अच्छा है, मेरा काम अगर कोई और करने को तैयार है तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस मैं बुआ जी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधूंगी। नीचे जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। बिना बात के तुम पर इल्जाम लगाए गए। विद्या, घर वो होता है जहां सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी प्यार से रहें, एक दूसरे पर विश्वास करें। समझता हूं तुम्हें कैसा लगा होगा जब बिना बात के तुम पर इल्जाम लगाए गए। आई होप अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो कि दी को कितना बुरा लगा होगा जब तुमने उन पर इतने सारे इल्जाम लगाए। एनीवेज, सॉरी वंस अगेन। And good night. सुनिए, आपने हम पर लिखे हुए इल्जामों पर विश्वास नहीं किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। हमें अच्छा लगा। आपकी कही ये बात बहुत मायने रखती है हमारे लिए। It's okay. Good night. क्या? मामी, मैं जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं खाया है और आप भूखी ही सोने जा रही थी। भारत, हमें अभी भूख नहीं लगी है। माँ, प्लीज खाना खा लीजिए ना। हाँ मामी, प्लीज खा लीजिए ना। इधर आओ।
हमें आप एक बात बताओ, क्यों बचाया आपने हमें आज? हमारा मतलब है, क्या सच में आपने हमारे कमरे में वो कंगन छुपाए थे? नहीं मामी, पर मैंने मम्मी को कंगन लेकर आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो कंगन तो लेकर गई थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आई तो उनके हाथ में कंगन नहीं थे। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब सब आपको ब्लेम करने लगे उस वक्त मेरे को सब समझ में आ गया। लेकिन मामी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो बहुत गंदी है। शी इज वेरी बैड मामी। ऐसे नहीं बोलते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। कोई अपनी माँ के लिए ऐसा कहता है? नहीं ना, माँ हमेशा अच्छी होती है। और फिर सिंदूरा दीदी तो बहुत अच्छी इंसान है, बस हमसे थोड़ी सी नाराज है। मामी चलिए खाना खा लीजिए। भारत प्लीज खा लो ना। ये सब क्या है? एक तरफ इस घर के बड़े हैं जो सब विद्या के खिलाफ लगते हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो विद्या को इतना प्यार करते हैं। बच्चों में प्यार को समझने की, उसे पहचानने की समझ ज्यादा होती है, पर इसका मतलब तो विद्या कौन सही है? मैं किस पर विश्वास करूं?